प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 13 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर आपके साथ में है जो आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देता। सामर्थ्य से बाहर, आपकी सामर्थ्य से बाहर वो आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। और यदि आप परीक्षा में पढ़ भी गए तो वो परीक्षा के साथ, परीक्षा के समय आपके लिए एक रास्ता भी निकालेगा। उस परीक्षा से बाहर आने के लिए रास्ता भी बनाएगा। जैसे हम लोग दानियल के जीवन में देखते हैं, जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया तो परमेश्वर ने उसके लिए वहीं रास्ता बना दिया। लोगों ने तो उसकी परीक्षा की और उससे शेरों की मान में डाल दिया, परंतु परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उन सारे भूखे शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने दानियल के लिए एक रास्ता निकाला, एक मार्ग बनाया, उसे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने दिया और परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा पूरी रात। जब दूसरे दिन लोगों ने देखा तब लोग जान गए कि दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो अपने लोगों को भूखे शेरों से भी बचाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने दिया और उसके लिए मार्ग भी निकाला। उसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में ऐसा समय हो जब आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हों, तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग भी बनाएगा उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए। चाहे दुष्ट आपके जीवन में कितनी भी परीक्षाओं को क्यों न लेकर के आ जाए, चाहे आपके जीवन में आप खुद की अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में ही क्यों न पड़ गए हों, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको परीक्षा से बाहर निकालेंगे। आपको परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे। उससे पहले ही परमेश्वर आपको बचा लेंगे। सो दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश न होएं। यदि आपके जीवन में परीक्षा का समय चल रहा है या फिर आने वाले दिनों में आप कभी परीक्षा में पड़ जाएं, तो आप बिल्कुल भी निराश न होएं या फिर दुखी न होएं या फिर चिंतित और परेशान न होएं या फिर परमेश्वर पर दोष न लगाएं। आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसके पीछे आप चल रहे हैं, जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो अपने लोगों को अनाथ नहीं छोड़ता है, वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता है, वो अपने लोगों के साथ में धोखा नहीं करता है। वो विश्वास योग्य है। वो जगत के अंत तक अपने लोगों के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में बना रहता है। उन्हें हर एक दुख से, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से, हर एक संकट विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर उनके साथ में रहता है। तो परमेश्वर आपके साथ में, क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंतित न होएं, परेशान न होएं। परमेश्वर आपके साथ में है, आपको हर एक परीक्षा से, हर एक विपत्ति से बचाने के लिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उन्हें परीक्षा के समय परीक्षा से बाहर निकाल रहा है, उन्हें परीक्षा में पढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं होशियारपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई की गवाही देने जा रही हूँ। मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार था और मैंने अमृता दीदी से प्रेयर करवाई, उनके द्वारा मेरा भाई चंगा हुआ और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे भाई को अच्छा किया और चंगा किया। सबको जय मसीह की।
सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु भला और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम सब भाई बहन उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना भला है जो अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देकर उन्हें गवाह के रूप में खड़ा कर रहा है। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए एक मन होकर हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता हमें पूरे दिन भर में सुरक्षित और हिफाजत से रखा, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा। परमेश्वर प्रभु हम सबको प्रभु बचा कर रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले प्रभु जी संभाल कर रखती है हर मुसीबत हर विपत्ति में, उसी प्रकार यीशु आप हम सबको संभालते हैं। यीशु आप सच में भले और अच्छे परमेश्वर हैं। आप दया से प्रेम से अनुग्रह से भरे हैं प्रभु, और हम सब पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि है क्योंकि हम सबको आपने नाम लेकर बुलाया है। ओ हमारे विश्वास योग्य और पवित्र और सच्चे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में। हाँ प्रभु, आनंद के साथ में खुशी में और आनंद में परमेश्वर प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते क्योंकि खुदा आप ही धन्यवाद के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु जी। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो वचन आज की शाम में प्रभु जी हमने सुना है परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने ढाढ़स दिया, हमें मजबूत किया, हमें उत्साहित किया अपने वचन के द्वारा। हम धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में आपके बेटे बेटियों से हम सब से कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, तो आप हम सब के गुनाहों को माफ करें, हम सब के अपराधों को क्षमा करें। हाँ प्रभु जी, आपके विरोध में प्रभु यदि हमने कोई भी पाप किया है तो आप हमें माफ कीजिए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं, दयालु परमेश्वर हैं और प्रभु प्रेमी है प्रभु। सच में आपके लोग जो गुनाह में पड़ जाते आप उन्हें उठाते और उन्हें फिर से एक मौका देते, आप उनके गुनाहों को कभी भी स्मरण नहीं करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु जो वचन आज की शाम में हम सब ने सुना है कि प्रभु आप कलेशों में पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक मुसीबत हर एक परीक्षा में प्रभु निकास करते, सॉल्यूशन देते प्रभु, रास्तों को निकालते। हाँ प्रभु जी, यदि आज की शाम में प्रभु जी इस समय में परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर प्रभु यदि परीक्षाओं में हैं पिता परमेश्वर, परीक्षा में पड़े हैं पिता, तो प्रभु आप इनके लिए निकास करें, आप इन्हें सहायता मदद दे परमेश्वर प्रभु। यदि इनके जीवनों में आज कलेश है प्रभु, यीशु के नाम से वो कलेश दूर हो जाए पिता, इनके जीवन की निराशा दूर हो जाए, हर एक ताव दूर हो जाए, हर एक पीड़ा दूर हो जाए यीशु के नाम से। खुदा आप इनकी सहायता करें, जिस प्रकार दानियल के लिए प्रभु आपने रास्ते को तैयार किया कि शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वो पूरी रात सुरक्षित रहा, उसी प्रकार यीशु मसीह यदि आज आपके लोग दुष्ट उनकी परीक्षा करते, लोग उनकी परीक्षाएं करते प्रभु, तो आप उनके लिए रास्तों को बनाए, आप उनके लिए प्रभु नए रास्तों को खोले प्रभु, ताकि वो वहां से बाहर निकल सके और तेरी महिमा कर सके पिता। होने दीजिए यदि प्रभु ये अपने आप अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने ही द्वारा प्रभु परीक्षा में पड़ गए, तो प्रभु आप उन्हें वहां से बाहर निकाले, आप उनकी सहायता करें, क्योंकि सहायता के लिए प्रभु इस समय प्रभु आपके लोग आपकी ओर ताक रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, आपसे सहायता मांग रहे हैं प्रभु, आप सहायता करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, हाँ प्रभु वो छोटे बच्चे बुजुर्ग नौजवान प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे, वो महसूस करे फील करे आपकी होली प्रेजेंस को खुदा। आज वो जो भी निवेदन लेकर जो भी रिक्वेस्ट लेकर प्रभु आपके पास आए, यीशु के नाम से वो पूरी हो जाए, यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य हो, यीशु के नाम से उनके जीवन में सॉल्यूशन आए प्रभु। थैंक यू फादर कि आपने उनके जीवन में सॉल्यूशन को दे दिया है प्रभु। इस समय प्रभु जो भी इनके जीवन में प्रभु प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, स्ट्रगल्स हैं प्रभु, असफल अपने जीवन में पिता आप सहायता करें, पिता आप मदद करें परमेश्वर प्रभु, और किसी भी परीक्षा में इन्हें ना पढ़ने दे प्रभु, हर एक परीक्षाओं से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु आज की रात में जब प्रभु ये प्रार्थना में शामिल है, यदि ये भाई ये बहन इनके परिवार में कोई भी जन बीमार है पिता, हम उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं, इसी समय प्रभु आपकी हुजूरी में लेकर आते खुदा, अपने चंगाई भरे हाथ को उनके सरों पर रखे प्रभु, उन्हें स्पर्श करे, जो भी बीमारी जो भी दर्द जो भी रोग उनके शरीर में लगा है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। वो सारी बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं जाने की, उस दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु,
प्रभु तूने कहा कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। पिता आज आप इनके सारे रोगों को दूर करें, इनके बच्चों को छू ले, इनके प्रभु इनके हर एक रोगों को छू ले और इन्हें उस रोग से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां, नस चंगी हो जाए, इनकी आंखें, इनके कान, इनके हाथ पैर चंगे हो जाए, बॉडी के अंदर अंदरूनी ऑर्गन्स चंगे हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज की शाम में प्रभु जब ये अपने बिछौने में जाते हैं सोने के लिए प्रभु, तो निश्चिंत होकर सुख भरी नींद ले प्रभु, और जब ये प्रभु सुबह उठे तो तेरे साथ में नया दिन देखे परमेश्वर। आज रात में प्रभु हर एक बुरे सपने, हर एक बुरे विचारों से छुटकारा दीजिए और आप अपने दर्शनों के द्वारा अपने बेटे और बेटियों से बातचीत करें, उनकी आत्मिक उन्नति करें और वो तुझ में बढ़े प्रभु। यूं ही हम संगति और वचन प्रार्थना में प्रभु बने रहें प्रभु, तेरे दूसरे आगमन तक प्रभु तेरे लोग तैयार पाए जाएं। धन्यवाद प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।